श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग 1 से दुर्गा सप्तशती अध्याय 4। शब्दात्मिका सुविमल कर यजुषा निधान मुद्गीत रम्य पद पाठवतां च श्यामनाम देवी त्रय भगवती भव भावनाय वार्ता च सर्वजगताम परमार्त्री हंत्री। श्रीयुक्त पंडित रामनारायण शर्मा, प्रोफेसर TNJ कॉलेज भागलपुर। कृत अर्थ, हे देवी आप शब्दात्मिका हैं। शब्द है आत्मा अर्थात स्वरूप, जिसकी वह हुई शब्दात्मिका। आत्मन के अनेक अर्थों में स्वरूप भी एक अर्थ है। आप अत्यंत निर्दोष ऋक् और यजु के निधान हैं तथा उद्गीतों के द्वारा रमणीय पद और पाठ वाले अथवा पदों के पाठ वाले साम के भी निधान निधि खजाना है। आप साक्षात त्रय देवी हैं। संसार की सृष्टि व धारण के निमित्त आप वार्ता, कृषि, वाणिज्य आदि जीविका रूप हैं तथा सभी लोगों की कठिन बाधाओं, विपत्तियों और दुखों को नाश करने वाली हैं। देवी के शब्दात्मिका होने से अभिप्राय मीमांसकों और व्याकरणों ने शब्द को नित्य माना। पतंजलि ने महाभाष्य में शब्द की परब्रह्म से क्षमता दिखाई है। चत्वारि शृंगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्ताशो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रोर्वीति महोदेवो मर्त्यां आविवेश। इस मंत्र की व्याख्या में महाभाष्यकार पतंजलि मुनि ने कहा है कि इस शब्द रूपी महान देव मनुष्यों में आकर प्रविष्ट हुआ है, अर्थात पर ब्रह्म स्वरूप और अंतर्यामी रूप शब्द मनुष्यों में बैठ गया है। जो पुरुष व्याकरण शास्त्र के ज्ञान पूर्वक शब्दों को संस्कार के साथ व्यवहार में लाता है, वह पाप रहित हो जाता है और इस अंतः प्रविष्ट शब्द ब्रह्म के साथ पूर्ण रूप से मिल जाता है। यही अंतः प्रविष्ट नित्य शब्द संपूर्ण जगदादि प्रपंच को विस्तारित करता है। यह शब्द रूप ब्रह्म आदि और अंत रहित है। यह अक्षर है अर्थात विकार शून्य है। यही जगत के रूप में भाषित होता है। इसी शब्द ब्रह्म से जगत की रचना होती है। इस विषय को महाव्याकरण भर्तृहरि ने वाक्यपदीय के ब्रह्मकांड में कहा है, यथा अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वं यदक्षरम विवर्तेत अर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यत। अर्थात अवयव रहित, खंड रहित नित्य शब्द, जिसको व्याकरण स्फोट कहते हैं, संसार का आदि कारण है और ब्रह्म ही है। वह ब्रह्म सत्ता सभी शब्दों का वाच्य है। वह स्फोट रूप वाचक शब्द से भिन्न नहीं है। जो भेद दिख पड़ता है वह आवरण से या कल्पना से ही। जो पुरुष शब्द ब्रह्म को ठीक ठीक अवगत कर लेता है वह परब्रह्म को पाता है, अर्थात उसमें अवस्थित होता है। हे देवी आप उपर्युक्त शब्द ब्रह्म स्वरूपा हैं, शब्दात्मिका। इस श्लोक में जो उद्गीत शब्द आया है, इसका साधारण अर्थ ओंकार किया जा सकता है। टिप्पणी: श्री श्री देवी जी का
सर्वोत्कृष्ट स्वरूप जिसकी उपासना की जा सके, शब्द को ही मानना पड़ता है। शब्द ब्रह्म के उपासक को परम शाक्त कहा जाए तो कुछ भी अनुचित नहीं। महर्षि मिहि श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग 4 से गुरु महाराज की वाणी। दृष्टि के 4 भेद हैं। जागृत की दृष्टि, स्वप्न की दृष्टि, मानस दृष्टि और दिव्य दृष्टि। दृष्टि के पहले तीनों भेदों के निरोध होने से मनोनिरोध होगा और दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। दिव्य दृष्टि में भी एक बिंदुता रहने पर मन की विशेष ऊर्ध्वगति होगी और मन सूक्ष्माति सूक्ष्म नाद को प्राप्त कर उसमें लय हो जाएगा। जब मन लय होगा तब सूरत को मन का संग छूट जाएगा। मन विहीन हो शब्द धारों से आकर्षित होती हुई निशब्द में अर्थात परम प्रभु सर्वेश्वर में पहुंचकर वह भी लय हो जाएगी। अंतर साधन की यहाँ पर इति हो गई। प्रभु मिल गए, काम समाप्त हुआ। साधक को स्वावलंबी होना चाहिए। अपने पसीने की कमाई से उसे अपना निर्वाह करना चाहिए। थोड़ी सी वस्तुओं को पाकर ही अपने को संतुष्ट रखने की आदत लगानी उसके लिए परमोचित है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, चिढ़, द्वेष आदि मनोविकारों से खूब बचते रहना और दयाशील, संतोष, क्षमा, नम्रता आदि मन के उत्तम और सात्विक गुणों को धारण करते रहना साधक के पक्ष में अत्यंत हित है। मांस और मछली का खाना तथा मादक द्रव्यों का सेवन मन में विशेष चंचलता और मूढ़ता उत्पन्न करते हैं। साधकों को इनसे अवश्य बचना चाहिए। ज्ञान बिना कर्तव्य कर्म का निर्णय नहीं हो सकता। कर्तव्य कर्म के निर्णय के बिना अकर्तव्य कर्म भी किया जाएगा, जिससे अपना परम कल्याण नहीं होगा। इसलिए ज्ञानोपार्जन अवश्य करना चाहिए, जो विद्याभ्यास और सत्संग से होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु।